यू नो वट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। इस दुनिया में हम में से सिर्फ 3% लोग ही रहते हैं। ये दोनों ही वर्ल्ड यूनिवर्स के कोई प्लैनेट्स नहीं है कि एक अर्थ है और दूसरा मार्स है। ये मुट्ठी बंद है। आपको इसे बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाए, बिना कोई फोर्स किए खुलवाना है। तो आप क्या करोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल लिलवारिया एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाली हूँ जहाँ एक्चुअल में हमें होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हम भटक गए हैं। इस दुनिया में हम में से सिर्फ 3% लोग ही रहते हैं और ये वर्ल्ड है फर्स्ट प्रिंसिपल की दुनिया। यू नो वट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। फर्स्ट वन इज़ एनालॉजी, जहाँ वर्ल्ड की 97% पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है, एंड द सेकेंड वन इज़ वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जहाँ वर्ल्ड के सिर्फ 3% लोग ही पहुँच पाते हैं। तो क्या है ये एनालॉजी एंड फर्स्ट प्रिंसिपल की दुनिया? चलिए आज इस सपनों की दुनिया को रियल में जाके समझते हैं। मैंने इसे सपनों की दुनिया क्यों कहा? बिकॉज इट इज़ आर इनर वर्ल्ड, इट इज़ आर थिंकिंग वर्ल्ड। ये दोनों ही वर्ल्ड यूनिवर्स के कोई प्लैनेट्स नहीं है कि एक अर्थ है और दूसरा मार्स है। एक्चुअली हम ह्यूमन बींग्स ना दो तरह से सोचते हैं, पहला एनालॉजी और दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल। इन शॉर्ट, जब हम एनालॉजी से सोचते हैं तो हम हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सोचते हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके बेस पे सोचते हैं, राइट? सपोज आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं पर आपकी फैमिली में कभी किसी ने कोई बिजनेस किया ही नहीं, तब आपका माइंड दो तरीके से सोच सकता है। पहला, एनालॉजी मीन्स आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यार मेरी फैमिली में या मेरे रिलेटिव्स में कभी किसी ने कोई बिज़नेस किया ही नहीं है और मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, मुझे तो बिज़नेस का कोई आइडिया ही नहीं है। कभी मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो इससे तो बेटर है कि मैं एक अच्छी सी जॉब सर्च कर लूँ। दिस इज़ कॉल्ड एनालॉजी थिंकिंग, मतलब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सोचते हो। वहीं दूसरी साइड, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो आप ये बोल सकते हैं तो क्या हुआ अगर किसी ने कोई बिज़नेस नहीं किया तो मैं बिज़नेस स्किल्स सीखूंगा, मैं प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ के साथ काम करूंगा तो मुझे 100% सक्सेस मिलेगी। इसीलिए जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो ज़्यादा क्लियर और अच्छे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कहने का मतलब सक्सेसफुल लोग कोई एलियंस नहीं है, वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, वो हम में से ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके थिंकिंग पैटर्न्स बस डिफरेंट है और कुछ नहीं। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं कि उनके सॉल्यूशंस बहुत ईजी हो जाते हैं। सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये मुट्ठी बंद है, आपको इसे बिना कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाए, बिना कोई फोर्स किए खुलवाना है। तो आप क्या करोगे? कैसे खुलवाओगे इस मुट्ठी को? जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं आपको इसका एक्चुअल आंसर बता दूंगी, पर आप अपना जो आइडिया है वो भी कमेंट कीजिएगा। ये नहीं कि जो मैंने आंसर बताया वही कमेंट कर दिया कि हाँ हमारे माइंड में तो यही आ रहा था। अगर आप एनालॉजी से सोचते हैं तो आप कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि मैं आपको चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करूँगा, तो हो सकता है उसको पकड़ने के लिए आप मुट्ठी खोल दें, या मैं आपको कोई पेन, कॉपी, रजिस्टर को कुछ होल्ड करने के लिए दूंगा, तो हो सकता है उसको होल्ड करने के लिए आप अपनी मुट्ठी खोल दें। वहीं आप अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो आप बोल सकते हैं, कैन यू प्लीज़ ओपन योर हैंड फॉर मी एंड आई विल ओपन इट फॉर यू। ईजी। एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को इस तरह से सोचने में इसीलिए प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमारे पेरेंट्स, हमारी सराउंडिंग्स ने हमें कुछ इसी तरह से ट्रेन किया होता है कि हम हमारी खुद की रीजनिंग भूल जाते हैं, क्वेश्चनिंग भूल जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा मुझे रोज़ क्यों नहाना चाहिए, तो उसके पापा उसको आंसर करते हैं कि नहाने से आपका बॉडी क्लीन रहता है। वो फिर क्वेश्चन करता है कि बॉडी क्लीन रहने से क्या होता है, और फिर उसको आंसर करते हैं कि आपकी बॉडी क्लीन रहेगी तो आप जर्म्स बैक्टीरिया से प्रोटेक्टेड रहोगे। उस पर वो फिर क्वेश्चन करता है, जर्म्स बैक्टीरिया से अगर हम प्रोटेक्ट रहेंगे तो उससे क्या होगा? फिर उसे आंसर मिलता है, आप कम बीमार पड़ोगे, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलते जाता है एंड फाइनली बच्चा फर्स्ट प्रिंसिपल पर पहुंच जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चंस करते करते वो इतना डीप में पहुंच जाएगा जहां से सारे फैक्ट्स और कंक्लूजन्स निकलते हैं, जिसे हम अनडिनाइबल ट्रुथ्स बोलते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार पेरेंट्स इतने थके हुए होते हैं या इतनी जल्दी में होते हैं कि बच्चे की हर क्वेरी का ठीक से आंसर नहीं दे पाते। बच्चा पूछता है कि नहाना क्यों ज़रूरी है, कई बार पेरेंट्स उसको आंसर कर देते हैं, अच्छे बच्चे नहाते हैं बस इसीलिए ज़रूरी है। बस सारा कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म, दी एंड। जब बार बार बच्चे के साथ ऐसा होता है तो उसका माइंड ऑर्डर लेने के लिए ट्रेन हो जाता है और हम जैसा है वैसे एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, अपनी खुद की क्वेश्चनिंग ही भूल जाते हैं, अपनी खुद की रीजनिंग ही भूल जाते हैं।
और ये एक रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। 1960s में एक रिसर्चर ने कुछ बच्चों पर क्रिएटिव टेस्ट किए सो दैट वो उनकी क्रिएटिविटी को टेस्ट कर सके। हर 5 साल में बच्चों के क्रिएटिव टेस्ट लिए जाते थे। जब बच्चे 5 साल के थे तब उनका फर्स्ट क्रिएटिव टेस्ट लिया गया, इसमें से 98% बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। जब बच्चे 10 साल के हुए तो उनका दोबारा से क्रिएटिव टेस्ट लिया गया, जिसमें से सिर्फ 50% बच्चे ही अच्छा स्कोर कर पाए। और जब बच्चे 15 साल के हुए तो सिर्फ 15% बच्चों ने ही अच्छा स्कोर किया। और लास्ट में जब 25 साल में उनका फाइनल टेस्ट हुआ तो सिर्फ 5% बच्चों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। इससे क्या प्रूफ होता है? यही कि हमारी सराउंडिंग, हमारी सोसाइटी हमारी क्रिएटिविटी को कम करती चली जाती है। होता है ना, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स 98-99% स्कोर करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, कुछ ही परसेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप रैंकर्स में आते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग्स कुछ इसी तरीके से होती है। बहुत कम पेरेंट्स और रिलेटिव्स या टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस का लॉजिकली आंसर दे पाते हैं, बिकॉज उनको खुद एक्चुअल आंसर्स उनके नहीं पता होते, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग भी कुछ इसी तरीके से हुई होती है। बहुत कम लोग ही फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके लॉजिकली आंसर देते हैं और कॉन्शियसली आंसर देते हैं। तो आप भी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का यूज़ करो। कोई बात समझ में नहीं आए तो बार बार खुद से क्वेश्चंस करो, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। इससे आपकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होगी ही, आपका माइंड भी क्रिएटिव बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन करो या आपसे कोई क्वेश्चन करे तो ये बात ध्यान में रखना कि क्या लॉजिकल आंसर देना है। क्या आपको कोई ये कह रहा है क्योंकि ऐसा होता चला आया है, क्योंकि ये हमारे रिलीजन में होता है, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, तो उनसे क्वेश्चन करने की बजाय खुद से क्वेश्चन करना कि क्या ये सही है, क्या हमें इसे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए या इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। इससे होगा क्या, आपका खुद का माइंड तो ओपन होगा ही, साथ ही साथ अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप उसे बिल्कुल लॉजिकली उसको आंसर दे पाओगे। सो गाइज, दीज आर द 2 वर्ल्ड्स ऑफ थिंकिंग। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको एनालॉजी से सोचना है या आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना है। गाइज, आपके कोई सजेशंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। So guys, this is all for now. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you so much.